इस बार हमने थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने लोगों से नाम जप के चमत्कार लिखवाए कि उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए नाम जप के। तो काफ़ी लोगों ने लिख के दिया है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अपने गुरुजी और प्रभु के प्रति विश्वास होता है और नाम जप में श्रद्धा। निष्ठा और भाव से नाम जप करने से भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। नाम जप की शक्ति अनंत है, बस ज़रूरत है हम उसकी ताकत पर विश्वास करें और अपने जीवन में जप करना शुरू कर दें। तो आइए नाम जप के में भक्तों के जीवन की कठिनाइयाँ कैसे दूर हुई, कुछ सच्ची घटनाएं सुनते हैं। लाख दुखों की एक दवाई, वो है हमारे कृष्ण कन्हैया। अब ये देखिए, एक है सत्संग में, तो मैं उनसे कहती हूँ आप सबसे जो हमारे यंगेस्ट साधक हैं, वो करीब 85 ईयर्स की हैं। तो उन्होंने अपना ये अनुभव लिखा है और बहुत मतलब शरीर एकदम दुबला पतला है और पर हैं बहुत प्रेमी और आवाज़ में ऐसा जोश है कि आपको क्या बताऊं, आप सबसे जोशीली आवाज़ होगी। तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। पति भी नहीं है और उनकी जितने बच्चे हैं वो भी बहुत, बच्चे आजकल कहाँ ध्यान रखते हैं। गुरु भगवान जी ने हमें जो महामंत्र दिया उसमें अपार शक्ति है, क्योंकि उसमें गुरु जी का आशीर्वाद शामिल है। माला करने का एक नियम बन गया, हम व्यर्थ की बातों से बच गए। मन शोर करता रहा, हम माला करते रहे। ये उनका अनुभव है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ूंगी अब मैं, क्योंकि सब लोग और लोगों ने लिख के दिए हैं। धीरे धीरे मन का शोर कम होता गया और गुरु और भगवान से प्रेम श्रद्धा बढ़ती गई। नाम लेते ही भगवान का स्वरूप सामने आ जाता। सेवा हर समय नहीं हो सकती, पर नाम हर समय दे सकते। अब देखिए उन्होंने लिखा है कि नाम जप से मेरा भाग पलट गया। गुरु भगवान जी की कृपा से जीवन में नित्य चमत्कार के अनुभव हो पा रहे हैं। शरीर के पति 1992 में रिटायर हो गए। 1992 में शरीर अब उनका शांत हुआ है। 19 कितनी पुरानी बात हो गई। अलीगढ़ आ गए। 1 महीने बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया और कूल्हे की हड्डी टूट गई। ये होती है ना हिप्स की, कूल्हे की हड्डी टूट गई। तुरंत ऑपरेशन हुआ, परंतु हड्डी जुड़ नहीं पाई। मोटे थे थोड़े वो। 1 साल बाद लखनऊ में ऑपरेशन करवाया, ठीक हो गए। 1994 में मैंने सत्संग का लाभ लिया, लेकिन यादव साहब 1998 में जुड़े। फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2000 साल में यादव साहब की एंजियोग्राफी हुई, जबरदस्त ब्लॉकेज था। 3 स्टंट पड़े। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हमें गुरु कृपा से बराबर नाम जप कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बराबर नाम जप कर रहे थे। अचानक चीखने की आवाज आई। इन्हें मेजर हार्ट अटैक पड़ा था। उसी समय गुरु जी का मैसेज आया, नाम जप करो। ये कैसे होता है, कोइंसिडेंस। और नाम जप तेजी से होने लगा। बाद में डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, चमत्कार हुआ। यादव साहब ठीक हैं। यही अटैक अगर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आता तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये सुनते ही नाम में और श्रद्धा बढ़ गई। इसके बाद यादव साहब के कूल्हे का ऑपरेशन 3 बार हुआ। 3 बार 8-9 घंटे का ऑपरेशन था, पर गुरुजी की कृपा से नाम जप ने हर बार चमत्कार किया और वो ठीक हो गए। इतने के बाद भी हमें फिर गुरुजी ने पहाड़ों पर घुमाया। देखिए गुरुजी के साथ पहाड़ों पर कहाँ कहाँ नहीं घूमे। मसूरी, नैनीताल, भीमताल, कौसानी, धनोल्टी, शिमला, मनाली, लैंसडाउन, सारी जगह की यात्रा कराई। बद्रीनाथ भी ले गए। कहीं कोई समस्या नहीं आई। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। एंजियोप्लास्टी भी हो गई, एंजियोग्राफी भी हो गई, 3 स्टंट्स भी पड़ गए,
कूल्हे की हड्डी का 3 बार ऑपरेशन भी हो गया और इतने हिल स्टेशन घूमा। सोचिए, नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप, गुरु का प्रेम। डॉक्टर भी कहते थे भाई तुम्हारे गुरु तो कमाल हैं, नाम जप से होठ हिलते रहते हैं, ये भी कमाल है। जब भी हॉस्पिटल गए मंत्र मशीन पेन ड्राइव साथ ले गए। गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारी साधना स्थली है, डायरी लिखो। गुरु आज्ञा से सेवा भी होती रही। गुरु भगवान जी की फोटो भी साइड टेबल पे रखी रहती थी। डॉक्टर नर्स जो भी देखने आते वो कहते तुम्हारे रूम में बड़ी अच्छी वाइब्रेशन है, जब भी आते हैं तो वाइब्रेशन हमारी चेंज हो जाती है। कमरे में नाम जप चलता रहता। सफाई कर्मचारी भी आते और कहते मैडम आपके कमरे में डॉक्टर बड़ी खुशी से, और डॉक्टर भी कहते आपके कमरे में आने से बड़ी खुशी मिलती है, शांति मिलती है, नाम जप बहुत अच्छा लगता है। अब इन्होंने देखिए अपनी एक बहुत बहुत बढ़िया बात कही जो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम दोनों कभी शरीर की बात नहीं करते, अपना भजन करते थे, केवल शुक्रानों में रहते और नाम जप करते। हम दोनों शरीर की बात कभी नहीं करते, दूसरे की बात कभी नहीं करते, केवल नाम जप करते। गुरु आज्ञा से हे नाथ पुस्तक भी बार बार हम बहुत बार बांटी और सब हम बार बार पढ़कर बहुत खुश होते। एक बार उन्होंने लिखा है कि हम दोनों यात्रा के लिए गए हुए थे तो बस खराब हो गई, तो सारे यात्री बाहर से निकल गए और हम दोनों बैठे रहे बस में। बुजुर्ग भी थे और नाम जप करते रहे। तो हमें देख के वो कंडक्टर था वो भी नाम जप करने लगा। थोड़ी देर में ड्राइवर ने कहा फिर कोशिश करता हूँ, और बस स्टार्ट हो गई और सब पैसेंजर आके बैठ गए और पूरी बस चलनी पड़ी। हमने गुरुजी का शुक्राना माना। ड्राइवर बोला माताजी अब तो हम भी नाम जप करेंगे। हमने कहा ये सारी कृपा गुरुजी की है, नाम महाराज की है। पग पग पर राह दिखाते हैं, हर मुश्किल से बचाते हैं, नाम महाराज की जय। गुरुदेव अपने हैं, नाम महाराज हमारे अपने हैं। प्रभु के नाम से हर संकट कट जाता है, उन्हीं की कृपा से हर दुख हट जाता है। नाम लो नाम लो नाम लो। अब ये एक हमारे सत्संग प्रेमी है, उनका नाम जप है। इनको ब्लड कैंसर हो गया था। नाम जप गुरुजी के द्वारा दिया गया वो वरदान है जिसने मुझ तुच्छ जीव को काल के गाल से निकालकर जीवन दान दिया। तभी मुझे गुरुजी जैसे मुझे उन्होंने कहा आपको 15 दिन का आपका जीवन है, तभी मुझे गुरु की दी हुई नामोपैथी याद आई। गुरु भगवान ने फ़ोन पर बताया और कहा कि भगवान के समर्पित होकर नाम जप करो, और सारी संगत का ढेरों आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। हम उनसे घर भी मिलने गए थे। उस समय बड़ी आर्त भाव से रो रो कर भगवान को पुकारा और उसका परिणाम हुआ कि ये शरीर आज सुकुशल है। ठीक हो गया उनका ब्लड कैंसर। सारे बाल झड़ गए थे, फिर ऐसे घने बाल आए उनके, हृदय की गहराइयों से चुकराने निकले। कीमोथेरेपी होती रही, आराम से जब चलता रहा। अब देखिए अब दूसरा चमत्कार। लेकिन चौथी कीमोथेरेपी पर बीपी ज़्यादा बढ़ गया और नाक की नस फट गई, आंखों की रोशनी चली गई। परंतु गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी श्वासों पर नाम निरंतर चलता रहा, रात दिन चलता रहा। 2-3 दिन बाद आंखों के आगे कोहरा सा आ गया और 1 हफ्ते बाद आंखों की पूरी रोशनी आ गई। मेरा तो पूरा जीवन ही गुरु जी का दिया हुआ है, कृपा का फल है। गुरु जी की महिमा ये जिव्या गा नहीं सकती। नाम जप ने औषधि का काम किया। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक, तेरे गुण बेशुमार। हर दुख गम परेशानी से बचाने वाले प्यारे गुरु, तेरा शुक्र है 100-100 बार, लख लख बार।
अभी बिल्कुल स्वस्थ है। और देखिए उनकी माँ भी आती है, वो भी आती हैं, उनकी बहू भी आती है, सब आते हैं उनके घर के। अब ये एक हमारी बहुत प्रिय प्रेमी, बहुत एक्टिव हैं और बहुत भाग भाग के काम करती हैं। उनका नाम अनुभव है। नामजप के प्रभाव से कुंडली बदलना एक बड़ा चमत्कार है। पंडित जी को जन्म पत्री दिखाई तो पंडित जी बोले इसके भाग में पति का सुख नहीं है तथा फुटपाथ पर जीवन बीतेगा। किस पे बीतेगा? फुटपाथ पर, अर्थात घर भी नहीं होगा अपना। चलिए सुनते हैं इनका अनुभव। गुरु कृपा से, सत्संग कृपा से, नाम कृपा से आज अपने घर का मकान है। कान्हा जी की गोपी हूँ, मुझे पति की कोई कमी महसूस नहीं होती। क्योंकि क्यों? कान्हा जी गोपी हूँ। हर समय भगवान का साथ महसूस होता है क्योंकि गुरु जी ने मेरा संबंध भगवान से जोड़ा है। नामजप दे दिया, नामजप के द्वारा भगवान में मन लगने लगा और मन के भाव भी शुद्ध होने लगे, भगवान से प्रेम बढ़ने लगा। 10 साल पहले की बात है। हमारे हस्बैंड हमको रोड पर छोड़कर चले गए, पूरा गोल्ड भी साथ ले गए, 6 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया। उनके जाने के बाद एक गुरु जी का और एक हरि नाम का सहारा मेरे पास था और 2 बच्चे मेरे साथ थे। सोचिए स्त्री की हालत। कुछ दिन नौकरी की और फिर थोड़ा पैसा बचाकर मात्र 2000 से बिजनेस शुरू किया। हर समय नाम जप करती रहती और गुरु के प्रेम को महसूस करती रहती। आज गुरु कृपा से बिजनेस ठीक चल रहा है। गाइड करने वाले सिर्फ गुरु और नाम जप थे मुझे। और गुरु भगवान, बच्चे भी जॉब कर, अब इनकी लड़की काफ़ी अच्छे जॉब पर लग गई है, इंजीनियरिंग भी कर ली उसने। और लोग कहते हैं ज़माना बुरा है। ज़माने की ठोकरें खा के नाम जप करके ठाकुर जी मिलते हैं तो ज़माना क्या बुरा है। ऐसा लगता है नाम जप करने से भगवान हमारी तरफ हो जाते हैं और हमारी पूरी संभाल करते हैं। गुरु भगवान जी के शुक्राने भी, कुंडली भी चेंज हो गई इनकी। फुटपाथ पे जीवन बिताना था। पहले हम सफ़र करते थे बस, ट्रेन या कार में। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता तो सफ़र लंबा लगता था। अब नाम जप के सहारे सफ़र पता ही नहीं चलता। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो जब भी सफ़र में जाते हैं तो ऐसे ही उतर जाते हैं, चढ़ते हैं और उतर जाते हैं, क्योंकि नाम जप करते रहते हैं। नाम जप रूपी जहाज से जल्दी पहुंच जाते हैं, कोई थकान नहीं होती। आधी रात में जब नींद खुल जाती है तो पहले संसार के विचार बहुत आते थे, अब तो शस्त्र पास में रहते हैं, जैसे सिमरनी, काउंटर आदि। तुरंत संसार के विचार भाग जाते हैं और भगवान का नाम जिह्वा पे चलने लगता है। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो उसकी कैसी हालत हो जाती है, वैसे अब गुरु कृपा से नाम जप के बिना हमारी वैसी हालत हो जाती है। हर समय नाम जप, हर समय नाम जप। सब हालतों की औषधि नाम जप। कुछ दिन पहले सपने में देखा कि पैर की हड्डी टूट गई है और पैर में प्लास्टर है। जब मैं वृंदावन शिविर में गई, भगवान का नाम जप हो रहा था। चलते चलते पाँव मुड़ गया और सूजन आ गई, लेकिन हड्डी नहीं टूटी। नाम जप ने मिरेकल कर दिया, सूली से कांटा बना दिया। पूरा टाइम खूब चलते रहे और नाम जप करते रहे। नाम जप से संकट टल गया। अभी एक इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, जीवन में नाम जप का चमत्कार। आप जी की कृपा के अनंत शुक्राने हैं। भगवान जी आपकी शरण में आने के बाद तो ये जीवन एक मिरेकल बन गया। भगवान जी, कुछ पहले जन्मों के नाम जब संचित होंगे कि आपकी शरण मिली। भगवान जी, ये जरूर मेरी प्रार्थना रही होगी कि मेरा उद्धार हो, तभी आपकी शरण मिली। आपकी कृपा से ही नाम जप हो पा रहा है। भगवान जी, एक बार पहले एक इस शरीर का ऑपरेशन हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि आसपास यमदूत खड़े हैं। यमदूत, और मुझे ओटी में ले जा रहे हैं, यमराज के पास। ऑपरेशन भी ठीक नहीं हुआ क्योंकि भाव ही गलत थे। परेशानी भी बढ़ती गई। दोबारा से ऑपरेशन की नौबत आ गई क्योंकि बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया था। चल ही नहीं पाते थे, बैठा भी नहीं जाता था, लेटा भी नहीं जाता था। सत्संग में गुरु भगवान जी और आपकी कृपा से भक्ति माता आई। आपने हर हाल हर क्षण नाम जप करना सिखाया।
आपने सर्वत भगवत भाव बनाया। फिर से वही हॉस्पिटल, वही स्टाफ, पर नाम जब साथ था, गुरु साथ थे। अब लगा कि देवदूत लेने आए हैं और मुझे ठीक करने के लिए ले जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में एक दबी हुई नस खोलनी थी, जिसके लिए पूछा गया कि लोकल एनेस्थीसिया दें या जनरल। तो मैंने कहा नहीं, जनरल एनेस्थीसिया दे दीजिए, मुझे जो ऑपरेशन के में ओटी में जो प्रोसीजर्स की आवाज़ होती है उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। उनको समझ में नहीं आया, मिसकम्युनिकेशन हो गई और उन्होंने मुझे सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा, घबराहट होने लगी और पसीने पसीने हो गई। फिर मैंने सोचा मैं तो भगवान की गोद में हूँ और नाम जप शुरू कर दिया। इधर नाम जप शुरू हुआ और इधर ऑपरेशन शुरू हुआ। स्क्रीन में दिख रहा था सुई अंदर जा रही है, नस को खोलने की तैयारी हो रही है। ये लाइव, गुरुजी कहते हैं लाइव, ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं। पीठ का वह हिस्सा जो तो सुन्न था, लेकिन पूरा प्रोसीजर महसूस हो रहा था। आंसुओं से आंखें भरी हुई थी। भगवान आप कहाँ हैं, कहाँ हो, क्यों मुझे इस परिस्थिति में बार बार डालते हो। रोते रोते लेफ्ट साइड गर्दन घुमाई तो डॉक्टर साहब के हाथ पर एक बड़ा सा महामंत्र का टैटू बना था। डॉक्टर साहब के हाथ पर बड़ा सा महामंत्र का टैटू बना था। उस पर लिखा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चमत्कार हो गया। फिर राइट साइड गर्दन घुमाई तो देखा टेक्नीशियन जो खड़ा था उसके हाथ पर बड़ी सी बांसुरी और मोरपंख का टैटू बना था। लगा भगवान जी आप तो यही हैं। और आपके शुक्राने करते करते, हे नाथ करते करते सारा प्रोसीजर ठीक हुआ। तो कैसे देखिए, अब वो बिल्कुल ठीक है और सब कुछ कर पाती हैं, अपने सब नॉर्मल काम और अपना कुछ उन्होंने थोड़ा एक अपना साइड बिजनेस भी कर लिया है। और जो आप लोग बस लॉन्ग मैसेज आते हैं उनसे रोज एक मैसेज लिख के भी भेजती हैं और खूब एक्टिव हैं और खूब स्मार्ट है। पर नाम जप हर समय करती है। वो कहती है नामोपैथी सबसे बड़ी पैथी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जिनके रखवारे गुरु होते हैं, नाम जप से उनके दिन शुरू होते हैं। एक साधक ने अपना अनुभव बताया, गुरु भगवान जी के प्रेम और कृपा के कारण ये जीवन मिला, भक्ति जीवन में आई, नाम जप मिला। सत्संग में आने से पहले बहुत डर लगता था। अंधेरे से डर, बंदा से डर, कुत्ते से, छिपकली से, अकेले बैठने से डर, बीमार होने से डर, कोई नाराज हो जाए तो डर, हर समय सोच नेगेटिव, जिसके कारण शरीर अस्वस्थ रहता था। लेकिन गुरु रूप में भगवान मिल गए। गुरु मुख से ज्ञान मिला, भक्ति मिली, मंत्र मिला, माला, सिमरनी, काउंटर, मंत्र मशीन और सबसे ज्यादा गुरु जी का प्रेम और नाम जप मिला। नाम जप से जीवन में बहुत बल आया, सहन शक्ति आई, प्रेम आया, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। भगवान का नाम निर्भय बनाता है। एक बार गुरु जी के साथ हरिद्वार गए, नीचे से कुछ ले जाने को कहा, बहुत बंदर थे, डर लग रहा था। गुरु जी ने कहा नाम जप करते हुए जाओ, है ही भगवान, ऐसी भगवत दृष्टि बनाकर जाओ। डर तो लग रहा था पर गुरु की बात मान ली और नाम जप करते हुए चले गए। बड़ा अच्छा लगा। ऐसा जप करते हुए अंदर से बहुत पॉजिटिविटी आ गई और मन भी प्रसन्न हो गया और डर भी निकल गया। भगवान मेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है। बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अगस्त का महीना था। इस शरीर को बहुत तेज बुखार था। पतिदेव डॉक्टर को घर बुलाकर लाए और मुझे दवाई दिलाई। खुद दिल्ली चले गए किसी काम के लिए। दोपहर में खबर आई कि ट्रेन में उनका हार्ट अटैक हो गया है और शरीर शांत हो गया। और मुश्किल से 40-45 साल की उम्र थी हस्बैंड की। अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, ट्रेन में ही हो गया,
हम शरीर शांत। मंदिर में बैठकर बहुत रोए, बहुत दुख लगा, लेकिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, बहुत बड़ा झटका लगा। भगवान को पुकारा बार बार, तभी गुरुजी ने हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे सच्चे पति तो भगवान। सच्चे पति कौन है? देखिए, ये तो शरीर के पति हैं, पर सच्चे पति कौन है? भगवान, आत्मा के पति भगवान। उन्होंने भगवान से संबंध जोड़ दिया, कहा नाम जप करो, विधि और विधि का हर विधान मंगल में है। गुरुजी ने कहा, भगवान तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लगा जैसे वो हमें गुरुजी के और गुरु माँ जी के हाथों में सौंप कर गए। गुरुजी की कृपा से और नाम जप करने से मन शांत हुआ। उस समय सब लोग आकर कहने लगे, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, पढ़ाई कैसे होगी। अंदर में विश्वास था, गुरुजी मेरे साथ हैं, सब होगा। एक बच्चा तो उस समय केवल इंटर भी नहीं किया था, और एक की तभी इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, तो इसकी इंजीनियरिंग भी हुई और उसका शायद इंटर किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसने वहाँ से ग्रेजुएशन करी और फिर उसको दिल्ली में निफ्ट में ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग करा दी और उसको वहाँ से डिप्लोमा मिल गया। तो दोनों बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए, बच्चों की पढ़ाई भी हो गई, घर बैठे रिश्ते भी आ गए, शादियाँ भी हो गई। इधर से नाम जप करते रहे। गुरु कृपा से बच्चे सत्संग में आते हैं और नाम जप भी करते हैं। गुरु चरणों की शरण मिल गई। घर में जो बहुएं आई हैं उनको भी सत्संग बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रेम से रहती हैं, सेवावानी है। ऐसा लगता है कोई संकट या परेशानी या दुख आ जाए, हमारा काम सत्संग सुनना और जप करना है। हर समय जप करती हैं, रात और दिन जप करती हैं। और भी बैठी हुई हैं, 2-4 मुझे सब दिख रही हैं, रात और दिन नाम जप करती हैं। उन सब साधकों को, भक्तों को मैं उनका चरण स्पर्श करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, उन माताओं को नमन करती हूँ जो हर समय नाम जप करती हैं। गुरुजी कहते हैं, आप सब मेरी माताएं, आप सब भी मेरी माताएं, आप सब नाम जप करते हैं, सत्संग में आते हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जीवन महान है। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। Why fear when God is near? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, तू मेरा नाम ले, तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। भगवान सब प्रेम के और भाव के भूखे हैं। वे खुद चाहते हैं हर नाम जप करे, हम नाम जप करें, जन्मों से बिछड़ा जीव उनसे आकर मिले। नाम जप करते करते कभी एक टीस सी उठती है कि भगवान दर्शन कब देंगे। भगवान का नाम मधुर औषधि है, दिव्य अमृत है। गुरु भगवान जी ने पक्का कराया, मनुष्य एक अभ्यास है। अगर हम भगवान का नाम लेने का अभ्यास करेंगे तो अंतिम समय भगवान का नाम मुख में अवश्य आएगा। तो उन्होंने लिखा है कि इनका यूट्रस रिमूव का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने काउंटर सिमिरनी सब हाथ से ले ली। तो इनका कोई बात नहीं, जीभ तो नहीं ले सकते ना, तो वो नाम चलता रहा और ऑपरेशन ठीक हो गया। और डॉक्टर बोले, आप तो नाम जपती रही। और पीड़ा तो थी, पर मन में एक शांति थी, चैन था। बोले, ऐसा लगता है कि सत्संग और नाम जप के द्वारा गुरुजी लाखों करोड़ों जन्म सुधार रहे हैं। आपने मंत्रा मशीन दी, बड़ा उपकार किया। अब सत्संग प्रेमियों के किचन में सारा दिन बचती रहती है और भोजन पवित्र हो जाता है। नाम जप से ये अनुभव किया कि गुरु भगवान के निष्काम प्रेम पर अटूट विश्वास, सत्संग और नाम जप से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और हर घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में शांति रहती है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। बिन गुरु कृपा नाम जप के कोई न उतरस पार। घर पर एक सेवाधिकारी का अनुभव लिखा है कि उसकी आंख में टीबी हो गई थी, टीबी, आंखों की टीबी। सुना है कभी? मैंने तो कभी नहीं सुना। तो उन्होंने उसको मंत्रा मशीन दी, कहा नाम जप करो। तो उसका घर दूर था, नाम जप करती रहती थी और घर में मंत्रा मशीन लगा ली और नाम जप करती रहती थी। केवल दवाई खाई और नाम जप करती रही और उसकी आंखों की टीबी
ठीक हो गई। क्या बोलेंगे? चमत्कार। बोलिए नाम महाराज की जय, सदगुरु देव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।